हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर अध्याय 3 धातु एवं अधातु। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कौन सा, धातु और अधातु के बीच की अभिक्रिया बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये बताता है कि जो उत्कृष्ट गैस जो होती है उसका जो संयोजकता कोश होता है वो पूरा का पूरा फुल होता है बच्चों। यानी उनकी संयोजकता उत्कृष्ट गैस की पूरी के लिए पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा कर देती है। मान लीजिए किसी के नंबर है 2, 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बाहरतम कोश है वो उसका पूरा होगा। और जितने भी तत्व हैं वो अभिक्रियाशीलता को पूरा करके से क्या करते हैं, अपने इसी संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जब हम धातु और अधातु की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें केस हो जाता है डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसे एक टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और परमाणु संख्या, यानी उत्कृष्ट गैस, धातु और अधातु का। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कोश का जो पूरा पूर्ण जो इनका विन्यास है बच्चों वो पूरा है। किस केस में? उत्कृष्ट गैसों के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं धातुओं के केस में, तो इसमें 1, 2, 3 और 1, 2 इनके हटाए बिना ये जो आपका विन्यास है वो पूरा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी न किसी जो अधातुओं से दे देंगे और इन पे चार्ज आ जाएगा बच्चों किसका, आपका धनायन का। अब क्योंकि जो अधातु है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें इतनी जगह है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो क्या होगा, ये जो धातुओं के द्वारा धनायन के हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने दिया है किसी को, वो अधातु क्या करेंगे, ले लेंगे अपने अंदर और उन पे चार्ज आएगा माइनस का, यानी ऋणायन का। तो इस तरीके से धनायन और ऋणायन का फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा बच्चों, आपका आयनिक आबंध द्वारा क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करेंगे और अलग अलग विपरीत आवेश वाले कंपाउंड्स को बनाएंगे। इसका सबसे आसान एग्जांपल है बच्चों आपका NaCl। यहाँ पे 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 2, 8 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को उसने छोड़ दिया। क्लोरीन का क्या था, 2, 8, 7 था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया यानी ले लिया। तो इस पे क्या हो गया, एक पे धनायन हो गया, एक पे ऋणायन हो गया और ये आपका सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। इसी तरह का केस आपको देखने को मिलेगा बच्चों कहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड पे। 2, 8, 2, 2, 8 आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर लेगा यानी धनायन बनाएगा। और यहाँ पे 2 क्लोरीन को एक एक करके ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्लोराइड ऋणायन बन जाएगा। तो यहाँ पे MgCl2 आपका बन गया और ये हो गया आपका क्या, विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है बच्चों, जो ये हम आयनिक यौगिक भी कह सकते हैं। और ये किस तरह बनता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनता है, जो धातुओं में और धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। और इसी का एग्जाम्पल है बच्चों आपका NaCl और MgCl2 बच्चों। ठीक है, अब क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भी आपको कुछ अलग ही मिलेंगे। क्या है, जरा इन्हें भी देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी भौतिक प्रकृति की। तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों गलनांक एवं क्वाथनांक की। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वाथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों घुलनशीलता की। तो विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में विलय में अविलय होते हैं बच्चों। फिर जब हम बात करते हैं बच्चों विद्युत चालकता की, तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक वेगों में इसमें गतिशीलता की आवश्यकता होती है। तो जब आयनिक यौगिकों का जल में विलयन होता है तो जो आयन उपस्थित होते हैं वह विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। लेकिन ठोस अवस्था की जब हम बात करते हैं तो यौगिक का चालन
यौगिकों में विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन जब आयनिक यौगिक गलित अवस्था में आते हैं तो विद्युत का चालन वापस से शुरू हो जाता है, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन भी कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।